कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका थ्योरी लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ आईजी क्लासेस पे। आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज कुछ और एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चलेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, बिकॉज 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज माजुली रिवर आइलैंड सिचुएटेड। ठीक है, तो माजुली रिवर आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? आई होप ये सभी को पता होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ब्रह्मपुत्रा पे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं और यहाँ पे मार्किंग गलत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है ये, अंडर विच टाइप ऑफ नेचुरल हजार्ड डू ब्लीजर्ड्स कम। ठीक है, तो कौन सी टाइप ऑफ नेचुरल हजार्ड में ब्लीजर्ड्स आते हैं? ठीक है, ब्लीजर्ड क्या होता है? जो बर्फीले तूफान होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? ब्लीजर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, बर्फीले बर्फ के जो तूफान आते हैं। सो क्या ये एक्वाटिक है, बायोलॉजिकल है, टेरेस्ट्रियल है या एटमॉस्फेरिक है? ठीक है, तो एक्वाटिक तो होगा नहीं, बायोलॉजिकल भी नहीं होगा। सो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो बताइए ज़रा क्या ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शाबाश। एटमॉस्फेरिक हजार्ड है ब्लीजर्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इन द नोड इज द नोडल मिनिस्ट्री एट द सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर ऑल नेचुरल डिजास्टर एक्सेप्ट ड्रॉट। ठीक है, तो कौन सी एक कोऑर्डिनेटिंग जो मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए? सो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कौन हेड करता है या कौन इसका चेयरपर्सन होता है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, सी है चीफ मिनिस्टर या डी है गवर्नर। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा जो ऑप्शन, वो हो जाएगा बी, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 2005। द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये तो अभी हमने पढ़ा कि इसका चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट पहले ही गलत हो जाती है। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी may have not more than 9 members including the vice chairperson. The tenure of the member of NDMA shall be 5 years. ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगी? मैंने आपको बोला कि ऑप्शन बी यहाँ पे सरासर गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे भी है, उसको क्रॉस कर दीजिए, ये क्रॉस हो जाएगा। तो 2 और 4 में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो पहले मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 2005 में जो पास किया गया था, और ये जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है ये आप याद रखेंगे। आगे मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 2005 में लागू हुआ था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पास हुआ था, सॉरी। और एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 9 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते और इसमें वाइस चेयरपर्सन भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, चेयरपर्सन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज ए चेयरपर्सन एंड इंस्टेड ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर इसके जो है वो चेयरपर्सन नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर किसके चेयरपर्सन होते हैं ये बताइए ज़रा मुझे। देखो आगे क्वेश्चन भी आ गया, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मैंने आपको थ्योरी के लेक्चर में पढ़ाया था कि इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? वो होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। सो NIDM का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी सिटी में सिचुएटेड है? तो इन विच सिटी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज सिचुएटेड? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, विच मेथड इज वाइडली यूज टू मेजर द फ्लड वेरिएबिलिटी। ठीक है, फ्लड की वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है? क्या वो FFI है, FFMI है, FI है या FMI है? ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज FFMI। ओके, सो इसकी फुल फॉर्म भी मैंने दी हुई है यहाँ पे, दैट इज फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स। ठीक है, FFMI स्टैंड फॉर फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स। सो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर के रिडक्शन के लिए कौन सा डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज October 13। October 13 इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ओके, तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर? इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है दैट इज द होनोलू। ठीक है, होनोलू इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये यूएस की स्टेट है एक हवाई, वहाँ पे ये पड़ता है। ठीक है, हवाई में ये पड़ता है होनोलू। सो क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है। हु रिलीज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया? तो पहला डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किसने रिलीज किया है? सो नन अदर देन दैट इज ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो जून 2016 में ये भारत का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन्होंने अनवील किया था। सो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको इनसे कुछ हेल्प मिलेगी और आप एग्जाम में अच्छा करोगे। और बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी एमसीक्यूज़ की भी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। अगर आपको इस चैनल से कुछ भी फ़ायदा मिलता है तो आप अपना फीडबैक देख सकते हैं लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।